घने जंगल में आधी रात का समय था। चारों तरफ डरावना सन्नाटा फैला हुआ था। हवा पेड़ों को जोर जोर से हिला रही थी और दूर कहीं उल्लू की आवाज सुनाई दे रही थी। गरीब दादाजी अपने हाथ में छोटी लालटेन लेकर धीरे धीरे जंगल के रास्ते पर चल रहे थे। उनके चेहरे पर थकान थी, लेकिन आंखों में चिंता। तभी अचानक एक विशाल चमकदार मकड़ी पेड़ से नीचे उतरी। दादाजी कुछ समझ पाते उससे पहले ही छपाक मकड़ी ने उनके हाथ पर काट लिया। दादाजी दर्द से चीख पड़े। उनकी नसों में नीली चमक दौड़ने लगी। हवा अचानक तेज हो गई, पत्ते उड़ने लगे। दादाजी डर कर पेड़ के नीचे बैठ गए, लेकिन तभी उन्हें महसूस हुआ कि उनका शरीर हल्का हो रहा है। धीरे धीरे उनके पैर जमीन से ऊपर उठने लगे। दादाजी हवा में उड़ रहे थे। वो घबरा गए। लालटेन नीचे गिर गई, लेकिन कुछ ही सेकंड बाद दादाजी पूरे जंगल के ऊपर आसमान में उड़ने लगे। जब वो गांव पहुंचे तो लोगों ने आसमान में उड़ते दादाजी को देखकर चीखना शुरू कर दिया। अरे, दादाजी उड़ रहे हैं! अचानक गांव में हड़कंप मच गया। एक छोटा बच्चा कुएं में गिरने वाला था। तभी दादाजी बिजली की तरह आसमान से नीचे आए और बच्चे को हवा में ही पकड़ लिया। पूरा गांव खुशी से झूम उठा। लोग दादाजी के पैरों में गिर पड़े। दादाजी इंसान नहीं, भगवान का भेजा फरिश्ता है। अब दादाजी रोज आसमान में उड़कर लोगों की मदद करने लगे। कहीं आग बुझाते, कहीं बाढ़ में फंसे लोगों को बचाते, कहीं बूढ़ी अम्मा को नदी पार करवाते। लेकिन एक रात आसमान में भयंकर तूफान आ गया। दादाजी की शक्तियां बेकाबू होने लगी। उनका शरीर बिजली की तरह चमकने लगा। वो बादलों के बीच तेजी से घूमने लगे। दादाजी डर गए। किसी तरह वो गांव के मंदिर के पास नीचे उतरे। गांव वाले भागते हुए आए। दादाजी बहुत कमजोर हो चुके थे। उन्होंने आसमान की तरफ देखा और धीरे से बोले, अगर मेरी ताकत लोगों के काम आए तो यही मेरी सबसे बड़ी खुशी है। अगली सुबह पूरा गांव आसमान की तरफ देख रहा था और दूर बादलों के बीच दादाजी फिर धीरे धीरे उड़ते दिखाई दिए।